हेलो। आप देखते हैं हम 11वीं फिजिक्स का कक्षा 11वीं क्लास का फिजिक्स का अगला टॉपिक देखेंगे। हो प्रकृति में बल आखिरी टॉपिक है पहला अध्याय का परिचय से। आखिरी टॉपिक है प्रकृति में बल, फोर्स इन नेचुरल। तो देखते हैं बल क्या है। प्रकृति में बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था मतलब जो गति नहीं करते, विराम में है, मतलब रुके हुए हैं, पके हुए वस्तु क्या विराम अवस्था में है। और गत्यवस्था मतलब गति में है, जो गति कार्य कर रहा है, गति में है, मतलब जा रहे गति कर रहा है, वो क्या है गति में है। आपको समय चल रहा है ना, वो गति में है, समय वो जा रहा है, धीमा गति में भी है ना। आपका घड़ी क्या है गति में है, गाड़ी में जाते हो तो गति में होता है, वो गति अवस्था है। आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है, उसके आकार या आकृति में क्या करता है परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ये क्या है हमारा प्रकृति में बल है। जैसे गुरुत्वाकर्षण है, स्थिर बल है, स्थिर वैद्युत बल है, चुंबकीय बल है, विद्युत चुंबकीय बल है और बल आदि। हो गया, ये हो गया हमारे बल प्रकृति में बल। इनके प्रकृति में 4 प्रकार के बल कार्य करते हैं। प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल कार्य करते हैं। तो पहला हो जाएगा गुरुत्वीय बल हो जाएगा, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल हो जाएगा, तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल, चौथा है क्षीण नाभिकीय बल। चलिए देखते हैं विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। आप देखेंगे क्षीण बल हो गया ये। आप देखेंगे पहला गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या है, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल। मतलब 2 पिंड है या 2 कण समझ लीजिए, मतलब पिंड के बारे में। अब गुरुत्वीय बल है मतलब ग्रह है, अब 2 पिंड समझ मान लेते हैं, कण होते हैं। जैसे ऑक्सीजन होता है, ये भी हवा कर रहे हैं ना, ये जो भी है जो गैस है, इनके 2 अणु ऐसे होकर, लेकिन 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमानों के, मतलब वो पिंड को, मतलब क्या मान लिया हमने यहाँ पर द्रव्यमान मान लिया है। 2 पिंड है तो 2 द्रव्यमान हो जाएंगे दोनों का। किन 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हो गया 2 अणु है और उनके बीच की दूरी कितने में है, वो अणु क्या करे कार्य कर रहे हैं, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया परिभाषा। उसके कारण क्या है, अब मौलिक कणों के बीच लगने वाला मूल कण बल इन्हीं क्वांटा या विनिमय कणों के आदान प्रदान के कारण उत्पन्न होता है। मौलिक कणों के बीच लगने वाला मूल कण बल इन्हीं क्वांटा या विनिमय कणों के आदान प्रदान के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण होता है, क्वांटा या विनिमय कणों के आदान प्रदान के कारण उत्पन्न होता है। आप देखेंगे विशेषता है, यह बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, वही व्युत्क्रमानुपाती। यह बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। अब इस दूसरा सूत्र क्या है, यह सूत्र क्या होता है, आकर्षण बल, आकर्षित करने वाला बल है, मतलब दूसरे अणु क्या करता है अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब आकर्षण बल वही है। तो तीसरा क्या है, इस बल की परास बहुत अधिक होती है, इस बल की परास क्या होती है, बहुत अधिक होती है। यह प्रकृति में क्या होते हैं, क्षीण बल, उल्टा इधर क्या है, यह बल नहीं ठीक है। यह बल क्या है, यह प्रकृति में सबसे क्षीण बल होता है। ये हमारे क्या हो गया, पहला गुरुत्वीय बल ग्रेविटेशनल फोर्स की परिभाषा हो गया, उनके कारण हो गया, उनकी विशेषता हो गया। आप देखेंगे दूसरा विद्युत चुंबकीय बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। विद्युत चुंबकीय बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। 2 आवेशित वस्तु, जैसे कि हमने 2 पिंड देखे हैं, उसी प्रकार से इसमें 2 आवेशित वस्तुओं की, 2 वस्तु है वो क्या है, आवेश से आवेशित है।
है ना भाई, प्लस से और माइनस से आवेशित है, मतलब वो इसी को बोला गया है। दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला बल को स्थिर वैद्युत बल तथा दो चुंबकों के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय बल। दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल तथा दो चुंबकों के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। जो है परिभाषा। अब कारण देखते हैं इसका। विद्युत चुंबकीय बल के विनिमय कणों को फोटॉन कहते हैं। विनिमय कण क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। ये अनावेशित कण होता है। अनावेशित, इसमें आवेशित नहीं रहता है, बिना आवेश के रहता है। ये अनावेशित कण होते हैं जो दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल फोटॉनों के आदान प्रदान के कारण होता है। दो आवेशित कणों की बीच लगने वाला बल के कारण होता है। उसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है? यह बल व्युत्क्रम के नियम का पालन नहीं करता है। नहीं, यह बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। क्या? किसका? यह बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। दूसरा का, यह बल आकर्षण और प्रतिकर्षणों दोनों प्रकार का होता है। क्या होता है? यह आकर्षण बल भी होता है और प्रतिकर्षण भी करता है। दूसरे अणु को आकर्षित भी करता है और प्रतिकर्षित भी करता है। ये दोनों प्रकार का होता है। यह बल गुरुत्वीय बल से 10 के पावर 36 गुना प्रबल होता है। किससे? गुरुत्वीय बल से 10 के पावर 36 गुना प्रबल होता है। और तीसरा ये हो गया उसकी विशेषता। इसका हुआ विद्युत चुंबकीय। उसके बाद तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या आते हैं? प्रबल नाभिकीय बल वह बल होता है जो न्यूक्लियनों, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है। इससे न्यूक्लियनों में क्या आता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाभिक में बनाए रखता है। नाभिक होता है में। प्रबल नाभिकीय बल वह बल होता है जो न्यूक्लियनों अर्थात प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को नाभिक में बनाए रखता है। उसके बाद देखेंगे कारण। इसे क्या कारण है? प्रबल नाभिकीय बल के विनिमय कण मेसोन होता है। उसमें क्या दिखे थे? चुंबकीय में फोटॉन दिखे थे। इसमें क्या है? प्रबल नाभिकीय बल के विनिमय कण क्या है? मेसोन होता है। न्यूक्लियनों के मध्य प्रबल नाभिकीय बल मेसोन के आदान प्रदान के कारण होता है। न्यूक्लियनों के मध्य कौन से बल? प्रबल नाभिकीय बल मेसोन के आदान प्रदान, मेसोन का जो आदान प्रदान करता है उसके कारण होता है। और उसके बाद विशेषता देखते हैं। यह बल आकर्षण बल होता है, मतलब आकर्षित करने वाला बल होता है। और दूसरा है यह बल अल्पपरास बल है। अल्पपरास बल मतलब 10 के पावर -15 मीटर की कोटि का होता है, मतलब बल प्रबल होता है। तीसरा क्या है? यह बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता है। यह क्या नहीं कर सकता है? यह बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता है। चौथा, यह बल विद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना और गुरुत्वीय बल से 10 के पावर 38 गुना प्रबल होता है। मतलब गुरुत्वीय बल बहुत छोटा है और वो बहुत बड़ा है। उसके बाद देखेंगे विशेषता हो गया प्रबल नाभिकीय बल का। आप देखेंगे क्षीण नाभिकीय बल वीक न्यूक्लियर फोर्स। यह उन मूलभूत कणों का मध्य लगने वाला बल होता है जो रेडियो एक्टिव पदार्थों के क्षय के दौरान उत्सर्जित होते हैं। बीटा क्षय के दौरान इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों उत्सर्जित होते हैं। इनके बाह्य लगने वाला बल क्षीण नाभिकीय बल होता है। यह उन मूलभूत कणों का मध्य लगने वाला बल होता है जो रेडियोएक्टिव पदार्थों के क्षय के दौरान
उत्सर्जित होते हैं। बीटा क्षय के दौरान इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों उत्सर्जित होते हैं। इनके मध्य लगने वाला बल क्षीण नाभिकीय बल होता है। इसके बाद देखेंगे कारण। क्षीण नाभिकीय बल के विनिमय कण वेक्टर बोसोन होते हैं। बोसोन पहले हम क्या देखे थे, ये उसमें दूसरा में फोटान, इसमें प्रबल में मेसोन, इसमें क्या है बोसोन। क्षीण नाभिकीय बल के विनिमय कण वेक्टर बोसोन होता है। वेक्टर बोसोन के आदान प्रदान के कारण ही क्षीण नाभिकीय बल लगते हैं। कार्य क्या है, वेक्टर बोसोन के आदान प्रदान, उसी का आदान प्रदान के कारण क्या होता है, क्षीण नाभिकीय बल होता है। उसके बाद है विशेषता देख लीजिए। पहला है क्षीण नाभिकीय बल गुरुत्वीय बल से प्रबल। क्षीण नाभिकीय बल क्या है, गुरुत्वीय बल पहला पढ़े हैं, उसमें क्या है प्रबल है, और विद्युत चुंबकीय बल एवं प्रबल नाभिकीय बल से अत्यंत दुर्बल है। यह क्या कह रहा है, इसकी विशेषता क्षीण नाभिकीय बल गुरुत्वीय बल मतलब पहला पढ़े हैं उससे क्या है प्रबल है, और दूसरा और तीसरा विद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल से अत्यंत दुर्बल है। और दूसरा क्या है इसकी विशेषता, यह अल्प परास बल होता है, यह 10⁻16 मीटर की कोटि का होता है। और मूलों की अपेक्षिक प्रबलताएं, मूलों की अपेक्षिक प्रबलताएं क्या होती है, प्रबल, उसके बाद ये प्रबल होता है सबसे, उसके बाद इन दोनों में ये विद्युत प्रबल होता है, इन दोनों में ये क्षीण प्रबल होता है। मतलब कि गुरुत्वीय बहुत दुर्बल होता है, सबसे दुर्बल होता है। अब देखते हैं दुर्बलता देखेंगे। ये गुरुत्वीय दुर्बल है किससे, क्षीण से। और क्षीण किससे दुर्बल है, विद्युत से। विद्युत किससे क्षीण दुर्बल है, प्रबल से। मतलब कि प्रबल क्या है, विद्युत, तुझे देखते हैं पर क्षीण क्या है, क्षीण गुरुत्वीय बल से प्रबल है, और ये प्रबल हमारे क्या है, विद्युत क्षीण, दोनों से क्या है प्रबल है, दुर्बल होती है। मतलब कि ये दोनों क्या है, प्रबल से दुर्बल होते हैं। ये हो गया हमारा टॉपिक। और है आपका पहला अध्याय खत्म हो जाता है 11वीं क्लास का, परिचय का टॉपिक खत्म। आपका अगला देखेंगे, दूसरा अध्याय देखेंगे।